फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग का एक ओवरव्यू दिया था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग किस तरीके से वर्क करती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए, या हम स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कितनी हमें अमाउंट देनी पड़ती है, चार्जेस जो होते हैं वो, और कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो देखिए, दो चीज़ हैं, एक तो होता है रिफंडेबल अमाउंट, एक होता है नॉन रिफंडेबल अमाउंट। तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट वो होता है जो काउंसलिंग चार्ज होता है, जो एनटीए जो है वो काउंसलिंग चार्ज जो लगाती है स्टूडेंट्स के ऊपर काउंसलिंग करने के लिए, वो कितना होता है। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो क्यों होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मेन पर्पस क्या है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का मेन पर्पस ये है कि ताकि जो इतना सीरियस काउंसलिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें कोई अब बाधा ना आए, क्योंकि अगर कोई अमाउंट फिक्स करके हम डिपॉजिट कर देंगे तो बच्चे जो है काउंसलिंग के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगा तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि नॉन रिफंडेबल कितना है और रिफंडेबल कितना है। तो आप देखिए, जब हम ऑल इंडिया काउंसलिंग कराते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो 1000 रुपीज़ होती है। वो क्या होती है? 1000 रुपीज़ होती है। ये किसके लिए है? ये आपकी यूआर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। किसके लिए है ये? यूआर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो 1000 रुपीज फीस जमा करता है एज रजिस्ट्रेशन फीस। और ये क्या होती है? ये नॉन रिफंडेबल होती है। ये क्या होती है? ये नॉन रिफंडेबल होती है। जो एनटीए आपको कॉलेज मिले या आपको कॉलेज ना मिले, ये फीस जो आपकी रिफंड नहीं होगी, ये काउंसलिंग प्रोसेस के लिए फीस है। तो 1000 रुपीज़ आपको जमा करनी है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो अगर उनके लिए आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा करना पड़ेगा वो 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा फॉर ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस। ऑल इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट कितना जमा करना पड़ेगा? 10,000 रुपये आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ये कैसे जमा होगा? ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये ऑनलाइन मोड से जमा होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग में ये ऑनलाइन मोड से जमा होता है। आप अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हैं और ये ऑनलाइन जमा हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर किस चीज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो उसे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल देने पड़ेंगे और 10,000 रुपीज रिफंडेबल देने पड़ेंगे। मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा उसको? 11,000 रुपीज उसको टोटल आपका देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 11,000 रुपीज देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? 5,000 रुपीज। कितनी है? 5,000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी। और उसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है वो कितना है? 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपीज जो है वो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब आप सोचेंगे सर, अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज की भी करानी है, प्राइवेट कॉलेज की भी करानी है, तो क्या 11,000 प्लस और ये जो आपके 2,05,000 रुपए हैं, तो इतने सारा अमाउंट देना पड़ेगा? नहीं। अगर किसी इंसान को गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करानी है और प्राइवेट की काउंसलिंग करानी है तो उसको ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, उसका इसी अमाउंट में काम चल जाएगा। मतलब कि 5,000 रुपीज प्लस जो 2 लाख रुपीज है, 5,000 रुपीज जो नॉन रिफंडेबल है और 2,000 रुपीज जो रिफंडेबल है, सिक्योरिटी अमाउंट है, उसमें ही वो जो व्यक्ति है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी चॉइस फिलिंग कर सकता है और प्राइवेट कॉलेजेस की भी चॉइस फिलिंग वो आसानी से कर सकता है। तो 2,05,000 रुपए में जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा है वो गवर्नमेंट कॉलेज की भी चॉइस फिलिंग कर सकता है और प्राइवेट कॉलेज की भी चॉइस फिलिंग कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये किसके लिए बताया है? जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बताया है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बताया है। अब इसमें जिस तरीके से आप देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 1,600 रुपये अगर बच्चों की फीस है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जनरल वालों की, तो ओबीसी SC ST की और कम है। तो इस तरीके से अगर SC ST वाला कैंडिडेट है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपये है। उसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है वो इसी के लगभग है। और अगर हम किसी बच्चे की बात करें, जैसे कि जो बच्चा ओबीसी का है, SC ST का, अगर कोई बच्चा ओबीसी का है तो उसके लिए 3,000 रुपीज, ठीक है। और बच्चा अगर कोई ओबीसी से भी SC ST का है, ठीक है, कैंडिडेट अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए इससे भी कम जो है फीस होती है। मैं आपको पिछले साल का एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ, लेकिन इस बार जब काउंसलिंग का ब्राउचर आएगा उसमें और ज्यादा
करेक्ट पैरामीटर्स दिए होंगे। हर बार लगभग यही होता है, तो इस बार भी हम यही सोचेंगे कि ज्यादा कोई वेरिएशन, ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आता है काउंसलिंग के अमाउंट में या सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस में एंट्री करने के लिए आप अपने पेरेंट्स को भी बता दीजिए कि इतना इतना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड से डिपॉजिट करना पड़ेगा, और इस अमाउंट के लिए वो पहले से ही प्रिपरेशन अपनी कर ले। तो अभी मैंने आपको बताया 1000 रुपीज 11,000 रुपीज देने पड़ेंगे और 2,05,000 रुपीज देने पड़ेंगे। इसी तरीके से हम स्टेट की जब काउंसलिंग होती है, जब ऑल इंडिया से हम स्टेट की तरफ जाएंगे तो स्टेट में भी सेम होता है, एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होती है और एक रिफंडेबल अमाउंट होती है। जो रिफंडेबल अमाउंट होती है वो किसकी फॉर्म में जमा होती है, वो डीडी की फॉर्म में जमा होती है। कई जगह जो है वो डीडी की फॉर्म में जमा, डीडी क्या होता है, डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट। जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक में वहां पे आपको डीडी बना दिया जाएगा, एक नेम दे दिया जाएगा फिल्म का, उस नेम के अगेंस्ट जो है डीडी बन जाता है। तो आप डीडी बनवाएंगे बैंक से। अगर स्टेट काउंसलिंग, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश स्टेट है तो उत्तर प्रदेश स्टेट में जो काउंसलिंग होती है उसमें ऑनलाइन मोड से सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं होती। आपको एक नोडल सेंटर दे दिया जाएगा और उस नोडल सेंटर पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और डीडी लेके जाना है। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, डीडी जमा होगी और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कई जगह पे डीडी पे लगता है, कहीं जगह ऑनलाइन भी हो जाती है। तो स्टेट काउंसलिंग में भी एक रिफंडेबल फीस होती है, एक नॉन रिफंडेबल फीस होती है। जो रिफंडेबल होती है वो आपको मिल जाएगी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो भी वो फीस आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होती है वो आपको कॉलेज मिले या ना मिले वो किसी भी सूरत में आपको वापस नहीं की जाएगी। वो जो गवर्नमेंट है वो अपने पास रखती है, किसके लिए, काउंसलिंग प्रोसेस को स्मूथली कराने के लिए। तो आपने जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है ये आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है, क्योंकि एक फिक्स टाइम ही दिया हुआ होता है बच्चों को, इस टाइम में आपको वो अमाउंट डिपॉजिट करनी है। तो इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए आवर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए। और आवर पेड काउंसलिंग अवेलेबल है, तो पेड काउंसलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, उस फ़ोन नंबर पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड हो जाएंगे। पेड काउंसलिंग 24/7 अवेलेबल है। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आवर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।